हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा हमें क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और हमें इसका क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। क्लियर। एंड हेंस फाइंड एफ डैश वन। इसका क्या मतलब है, जो भी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ डैश एक्स से। क्लियर है। एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है उसे हम क्या लिखेंगे बेटा, एफ डैश एक्स। ओके, उसे हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो जो भी इसका डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ एक्स का, उसको हमें यूज करना है और क्या फाइंड करना है, एफ डैश वन। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, वन से। जो भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसमें क्या करेंगे, जहां जहां पे एक्स होगा उसको रिप्लेस करेंगे वन से, और फर्दर सॉल्व करके हम क्या निकाल देंगे, एफ डैश वन की वैल्यू। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इस एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है इसको डेरिवेट करते हैं। कैसे डेरिवेट करना है, आप देख रहे हैं कि राइट साइड में फोर टर्म्स हैं और फोर टर्म्स किस में है, प्रोडक्ट में है। क्लियर। राइट साइड में क्या है, फोर टर्म्स हैं और फोर टर्म्स किस में है, प्रोडक्ट में है। दैट मीन्स हम इसे प्रोडक्ट रूल की हेल्प से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, फोर टर्म्स। एक प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक टाइम पे एक टर्म को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, बाकी थ्री टर्म्स को मल्टीप्लाई में ऐसे ही रखना है, ठीक है। फिर प्लस करना है, फिर एक टर्म को करना है, बाकी थ्री को रखना है। ऐसे ही बारी बारी से फोर टाइम्स क्या करेंगे, एक एक जो टर्म है उसको हम डेरिवेट करते जाएंगे, बाकी थ्री टर्म्स को मल्टीप्लाई में रखते जाएंगे, ठीक है। और सबको फिर क्या कर देंगे, ऐड। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं लेती हूँ, सपोज मुझे डिफ्रेंशिएट करना है यू वी डब्ल्यू और वाई, ठीक है। ये चारों क्या है, यू वी डब्ल्यू वाई, ये चारों जो है फंक्शंस हैं इन द वेरिएबल ऑफ एक्स, हम सपोज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यदि हम यू को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वी डब्ल्यू और वाई को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। प्लस वी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यू डब्ल्यू और वाई को एज इट इज रखेंगे। क्लियर है। क्या करेंगे, एक टाइम पे एक ही को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। एक टाइम पे हम एक ही को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू डब्ल्यू और वाई को ऐसे रखेंगे। प्लस में फिर हम क्या करेंगे, सपोज हम डब्ल्यू को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यू वी और वाई को ऐसे रखना है। और फिर प्लस में हम वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू वी और डब्ल्यू कैसे रखना है। तो यहाँ पे आप चार टर्म देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट में है, वन प्लस एक्स इंटू में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में वन प्लस एक्स टू द पावर फोर और इंटू में वन प्लस एक्स टू द पावर एट। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर है। तो हम प्रोडक्ट टूल की हेल्प से ना करके हम क्या कर रहे हैं, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। और लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, बोथ साइड लॉग लेना है। आफ्टर दैट लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं वो अप्लाई करनी है, और उसके बाद हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ, जो हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वो लिख रही हूँ। एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है बेटा, वन प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एक्स टू द पावर फोर एंड मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एक्स टू द पावर एट। हमें ये एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लॉग लेना है बोथ साइड। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है। अब लॉग लेंगे बेटा तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। क्लियर। ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ, ये लॉग जो भी राइट साइड में है उस पूरी के आगे क्या आएगा बेटा, लॉग आएगा। क्लियर है। ओके, नाउ दिस। ओके, राइट साइड में जो भी था उस पूरी के आगे क्या लिखा हमने, लॉग। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये एजिटिस रहेगा, लेफ्ट में लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स एजिटिस रहेगा। राइट में आप देखें तो यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर फोर प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर एट। ये हमने कैसे लिखा है, देखो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है लॉग एम इंटू एन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन लिखते हैं, ठीक है। लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। यहाँ पे दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो क्या किया, दोनों को लॉग के साथ लिखा और फिर बीच में क्या लगाया, एडिशन का साइन, ठीक है, प्लस लगाया। ओके, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, फोर टर्म्स है,
ठीक है, तो सारे मल्टीप्लाई में है तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, फिर क्या लगाना है प्लस, सबको लॉग के साथ लिख के सेपरेट कर देना है, ठीक है, प्लस सिंबल से। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 को हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट both sides with respect to x। ओके, अब ये क्या बन जाएगा बेटा, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स, तो ये बनेगा 1 बाय एफ ऑफ एक्स। अब बेटा हमें एफ ऑफ एक्स को भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। ओके, हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, बोथ आर करेक्ट। ओके, यहाँ पे मैं एफ डैश एक्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एफ डैश वन हमें फाइंड करना है, तो आपको समझना इजी रहेगा। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले log ऑफ एक्स का हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन 1 बाय एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स। ओके, नाउ राइट साइड में क्या करना है बेटा, log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो log के साथ में जो भी है उसको 1 के डिवाइड में लिखना है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब डिफरेंशिएट करना है 1 प्लस एक्स को। क्लियर है, अब क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है किसको, 1 प्लस एक्स को करना है। क्लियर, मैं डायरेक्ट नहीं करती हूँ यहाँ पे। नाउ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ऐसे ही ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। नाउ हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को, फिर प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 को। क्लियर है बेटा, हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है, यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया है डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1 बाय x होता है। ठीक है, x को भी डिफरेंशिएट किया जाता है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, तो 1 बाय एक्स इंटू 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय एक्स ही आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x हम लिखते हैं 1 बाय एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 बाय एक्स। यहाँ पे आप देखें तो हमने यहाँ पे भी यही किया है, जैसे log ऑफ 1 प्लस एक्स था तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर जो भी log के साथ था उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, log के साथ में जो भी है उसको 1 के डिवाइड में लिखना है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम चल रहा है, सभी 4 टर्म्स में हमने ऐसे ही डिफरेंशिएट किया है। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स, तो पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं 1 बाय एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स इक्वल्स टू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है 1 का 0, और x का क्या आ गया, डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर को उतारेंगे और एक पावर लेस करेंगे, पावर 2 है तो कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, x की पावर 1 कम हो जाएगी और 2 आ जाएगा आगे, तो ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। पहले पावर को उतारना है देन लेस करना है। ठीक है, पहले 2 को उतारेंगे फिर एक पावर लेस होगी। ऐसे ही यहाँ पे 1 का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 0 प्लस 4 को उतारना है नीचे और एक पावर लेस करके लिखना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये आ गया 4 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 8 इंटू में एक्स की पावर 7। अब बेटा हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आ गया, तो एफ डैश एक्स को हम रखते हैं लेफ्ट में ही। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स यहाँ डिवाइड में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, राइट में जो भी है सबके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, तो राइट में जो भी है उसको हम किस में रखते हैं, ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये 0 प्लस 1 क्या बनेगा 1, तो ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, प्लस 0 प्लस 2x क्या होगा, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस ये क्या है बेटा, 0 प्लस 4x क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, फिर ये आ गया प्लस 0 प्लस 8x टू द पावर 7 है, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में क्या आएगा, 8x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब हमने क्या लिखना है बेटा, एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया, एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है
वो यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर multiplied by 1 plus x to the power 4 and multiplied by 1 plus x to the power 8। क्लियर है। और क्या लिखना है, ब्रैकेट में क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x to the power 7 divided by 1 plus x to the power 8। क्लियर है। तो फर्स्ट आंसर बेटा हमने फाइंड कर लिया है। हमें क्या फाइंड करना था, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, तो हमने फाइंड कर लिया है। अब बेटा हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश 1। ठीक है, और हमें किसका यूज करना है, जो हमने एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया है इसी का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश 1। तो अब हम क्या करते हैं, एफ डैश 1 फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो भी एफ डैश एक्स आया है आप देख सकते हैं, इसमें हमें क्या करना है, जहां जहां पे एक्स है रिप्लेस करना है 1 से। देखो एफ डैश 1 का क्या मतलब है कि एफ डैश एक्स में हम क्या कर रहे हैं, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से। जब लेफ्ट में रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को 1 से, तो राइट में भी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 1, फिर ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 स्क्वायर तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। ठीक है, 1 प्लस 1 टू द पावर 4 और ये 1 प्लस 1 टू द पावर 8। क्लियर है। ऐसे ही अब ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में आएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस में 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये 4 इंटू 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 की पावर 4। 14 नहीं है, ये 1 की पावर 4 है। ठीक है, 1 प्लस 1 की पावर है 4। ओके, प्लस 8 इंटू 1 रेज टू द पावर 7। ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 8। क्लियर है। अब ये क्या बनेगा बेटा, एफ डैश 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। ये भी 1 की पावर 4 क्या होगी, 1, 1 प्लस 1 इज 2। ये 1 की पावर 8 क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, तो 1 प्लस 1 इज 2। क्लियर। ये बनेगा बेटा 1 अपॉन 2। नेक्स्ट बनेगा 2 अपॉन 2। 2 इंटू 1 इज 2 और 1 प्लस 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2। प्लस में 4 इंटू 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2। ऐसे ही बेटा ये बनेगा 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना है, ये ऐसे है। ठीक है, ओके। अब बेटा ये एफ डैश 1 हमारे पास क्या आ गया, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, ये 16 बन गया। ओके, इसको सॉल्व करो फर्दर, ये बनेगा, तो सबके डिवाइड में क्या है 2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, तो ये बना 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 4 12 और 2 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 8 टाइम्स, और 15 8 जो होता है 120। एंड दिस इज द आंसर ऑफ एफ डैश 1। तो बेटा हमने फर्स्ट क्या फाइंड किया, हमने फर्स्ट फाइंड किया एफ डैश एक्स, और फिर उसके बाद हमने क्या फाइंड किया है उसकी हेल्प से। ठीक है, उसका यूज करके हमने फिर क्या फाइंड किया है, हमने फाइंड किया है एफ डैश 1। तो बेटा दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.